ईपीएस 95 पेंशन बिग अपडेट, ज्यादा पेंशन को लेकर एक्शन। 78 लाख पेंशनर्स के लिए खुशखबरी। ईपीएस 95 पेंशन बिग अपडेट, लंबे समय से कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में न्यूनतम मासिक पेंशन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे लाखों लोगों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। दरअसल पेंशन भोगियों के संगठन ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति एनएसी ने शुक्रवार को कहा कि सरकार ने अधिक ईपीएस पेंशन फंड की मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी भी इस मामले को लेकर गंभीर हैं। ईपीएस 95 पेंशन बिग अपडेट, कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के पेंशन भोगियों के संगठन ने एक बयान में कहा कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने उनके प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान श्रम मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार उनकी मांग को पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठाएगी। आपको बता दें कि ईपीएस 95 योजना के करीब 78 लाख ईपीएस पेंशन फंड भोगी न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। मनसुख मंडाविया के साथ बैठक कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम एनएसी के सदस्यों द्वारा दिल्ली में आयोजित विरोध प्रदर्शन के बाद हुई। आपको बता दें कि देश के अलग अलग जगहों से आए सदस्यों ने यहां सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और औसत मासिक पेंशन 1,450 रुपये की जगह अधिक ईपीएस पेंशन फंड की मांग की। संस्था ने कहा कि करीब 36 लाख पेंशन भोगियों को 1,000 रुपये से भी कम पेंशन मिल रही है। ईपीएस 95 पेंशन बिग अपडेट, ज्यादा पेंशन को लेकर एक्शन। 78 लाख पेंशनर्स के लिए खुशखबरी। ईपीएस 95 पेंशन बिग अपडेट, समिति के अध्यक्ष अशोक राउत ने कहा, श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने हमें आश्वासन दिया है कि सरकार हमारी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए गंभीर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भी हमारी समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि नियमित ईपीएस पेंशन फंड में लंबे समय तक योगदान करने के बावजूद पेंशन भोगियों को बहुत कम पेंशन मिलती है। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में मौजूदा पेंशन राशि से बुजुर्ग दंपतियों का गुजारा भी मुश्किल हो जाता है। 7,500 रुपये प्रति माह ईपीएस पेंशन की मांग। अशोक राउत ने कहा कि ईपीएस 95 एनएसी ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने की मांग की है, जिसमें ईपीएस पेंशन फंड भोगी के जीवन साथी के लिए महंगाई भत्ता और मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल होनी चाहिए। राउत ने आगे कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के कई सांसदों ने भी कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम संगठन के सदस्यों से मुलाकात की और अधिक पेंशन की मांग को पूरा करने में समर्थन का आश्वासन दिया। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में ऐसे जमा होता है फंड। कर्मचारी की सैलरी का एक हिस्सा ईपीएस पेंशन फंड में जमा होता है। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो हर महीने आपकी सैलरी का 12% हिस्सा कटकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ में जाता है। इतनी ही रकम नियोक्ता की ओर से भी खाते में जमा की जाती है। नियोक्ता के 12% योगदान में से सिर्फ 3.67% ही ईपीएफ खाते में जमा होता है। बाकी 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम खाते में जमा होता है। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी की मांग पर पेंशनर्स ने पीएम मोदी, वित्त मंत्री और ईपीएफओ को घेरा, सोशल मीडिया पर जताई अपनी नाराजगी। ईपीएफओ पेंशन भोगियों ने मोदी सरकार से न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग की है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर व्यापक चर्चा और निराशा व्यक्त की जा रही है। ईपीएस 95 पेंशन भारतीय पेंशन भोगियों की नाराजगी बढ़ती जा रही है क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ और मोदी सरकार से उनकी न्यूनतम पेंशन राशि में
उल्लेखनीय बढ़ोतरी की मांग को लेकर अब तक कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं मिली है। पेंशन भोगियों का यह गुस्सा सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से देखा जा सकता है, जहां वे 1,000 रुपये से 7,500 रुपये तक न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की अपील कर रहे हैं। पेंशन भोगियों की आवाज। राजेंद्र पी श्रीवास्तव ने अपनी निराशा व्यक्त की। श्रम मंत्री का आश्वासन था, परंतु प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा ईपीएस 95 पेंशनर्स के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई गई है। यह बयान उनके और अन्य पेंशन भोगियों के दर्द को बयां करता है, जिन्हें अब भी सरकार से किसी ठोस उपाय की आशा है। कनुपुरु रमेश प्रसाद और जॉन सी सानंदम जैसे अन्य पेंशन भोगियों ने भी अपने विचार साझा किए, जिसमें उन्होंने लंबे समय से लंबित पेंशन समस्याओं पर सरकारी उदासीनता की ओर ध्यान दिलाया। सरकारी उदासीनता। पेंशन भोगियों के अनुसार सरकारी आश्वासन और वादे अक्सर हवाई साबित हुए हैं। उन्हें यह महसूस होता है कि उनकी बढ़ती वित्तीय जरूरतों और महंगाई के दबाव को सरकार द्वारा अनदेखा किया जा रहा है। जैसा कि सानंदम ने कहा, बुजुर्ग पेंशन भोगी जीवनयापन की बढ़ती लागत के चलते कठिनाई में हैं और कई तो इसी इंतजार में दुनिया छोड़ गए। समाधान की दिशा में एक कदम। पेंशन भोगियों की मांग है कि सरकार 2024 में उनकी पेंशन बढ़ाए, जिससे उनके वृद्धावस्था के दिन सुरक्षित और संतुष्टिपूर्ण हो सकें। इस संबंध में सक्रिय कदम उठाना सरकार के लिए न केवल एक नैतिक जिम्मेदारी है, बल्कि यह एक सामाजिक अपेक्षा भी है। निष्कर्ष। ईपीएफओ पेंशन भोगियों का यह मुद्दा सिर्फ एक वित्तीय मांग नहीं है, बल्कि यह भारतीय समाज के प्रति एक गहरी संवेदनशीलता और सम्मान की बात करता है। सरकार को चाहिए कि वह इन मांगों को सुने और प्रभावी कदम उठाकर एक समर्थन योग्य वृद्धावस्था नीति की दिशा में काम करे। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लपेटे में पीएम मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और ईपीएफओ। पढ़िए, पेंशन भोगियों ने सोशल मीडिया पर मन की बात लिखी। कहा, ईपीएस 95 पेंशनर्स के प्रति सरकार संवेदनशील नहीं दिखती है। सूचनाजी न्यूज, छत्तीसगढ़। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ और मोदी सरकार, मोदी गवर्नमेंट को लेकर पेंशन भोगी भड़के हुए हैं। भड़कने की बात भी है, क्योंकि पेंशनर्स 1,000 रुपये न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसको लेकर मन की बात की जा रही है। पेंशन भोगी राजेंद्र पी श्रीवास्तवा ने लिखा, श्रम मंत्री का आश्वासन है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी वादा करके आज तक कुछ नहीं किए। आज भी वो प्रधानमंत्री हैं, सरकार इन्हीं की है, ये ही मुखिया हैं और वित्त मंत्री सीतारमण हैं, जो ईपीएस 95 पेंशनर्स के प्रति संवेदनशील नहीं दिखती हैं। राजा राम जाने, जय श्री राम, एनएसी जिंदाबाद। कनुपुरु रमेश प्रसाद ने भी कमेंट करते हुए लिखा, मुझे लगता है कि हमारे नेता पिछले 1 दशक से पेंशन में बढ़ोतरी के लिए आवाज उठा रहे हैं। चुने हुए संसद नेताओं द्वारा हमारी बात सुनने के लिए भगवान का शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि अगर भगवान उन्हें जीने दे तो वास्तविक सेवानिवृत्त लोगों तक पहुंचने में एक और दशक लगेगा। वैसे भी हमारे मजबूत नेताओं को मनाने के लिए आपके ईमानदार प्रयासों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जॉन सी सानंदम भी कमेंट करने वालों में शामिल थे। उन्होंने कहा, भारत सरकार को कई याचिकाएं दी गईं, जिसमें कई सालों तक इंतजार करने के बाद भी पेंशन बढ़ाने की बात कही गई, लेकिन पेंशनरों के लिए कुछ नहीं किया गया। क्या कारण है? कई बुजुर्ग पेंशन भोगी वेतन वृद्धि पाने के इंतजार में ही मर गए। जीवनयापन की लागत बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन उन्हें बहुत कम पेंशन मिलती है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस स्थिति में हमारी मदद करें और 2024 में पेंशन बढ़ाएं।
प्रसाद राव का कहना है कि लंबे समय से लंबित ईपीएफ पेंशनरों की पेंशन समस्याओं को संसद सत्र में उठाया गया। धन्यवाद सर।